उसके लिए जन्नत में महल तामीर करे। और मेरे आका दो जहां के सरदार ने जुबान से सिर्फ इरशाद नहीं फरमाया, बल्कि आपने खुद बनफ्से नफीस मस्जिद की तामीर में खुद हिस्सा लिया। अल्लाह अल्लाह। आका जब मस्जिद की तामीर हो रही थी, आका अपने हाथों में खुद से पत्थर उठाते हैं और मजदूरों के साथ, सहाबा के साथ आका पत्थर लेकर के आगे बढ़ते हैं। वो सहाबा जो आपसे ऐसी मोहब्बत करते थे कि वजू फरमाते थे तो वजू का पानी का कतरा नीचे नहीं गिर पाता था और उसको अपने जिस्म पर सहाबा मल लेते थे। सहाबा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मेरे आका आप ये पत्थर हमें दे दे, आका हमें दे दे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे पत्थर की तरफ दिखा देते, इशारा फरमा देते, न मानते तो आका दे देते और खुद दूसरा पत्थर फिर उठा लेते। अल्लाह, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के घर की तामीर में मजदूरों के सफ में खुद खड़े हैं। ऐसा महसूस हो रहा था मजदूरी करते हुए गर्द गुबार जो आका के चेहरे अनवर पे पड़ रहा था, ऐसा महसूस होता था कि चांद बदली में छुप गई, चांद बदली में छुप। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत तक आने वाले अपने दीवानों को ये सबक दिया। मस्जिद की तामीर में खुद से हिस्सा लेकर के अपने चाहने वालों को ये सबक दिया कि सुनो, जब अल्लाह के घर की तामीर हो तो फिर तू इंतजार न करना कि सदर साहब बनाएंगे, सेक्रेटरी साहब बनाएंगे, मुखिया साहब बनाएंगे, सरपंच साहब बनाएंगे। ये अल्लाह का घर है, यहाँ अमीरी और गरीबी नहीं चलती, यहाँ बादशाही और फकीरी नहीं चलती, यहाँ काला और गोरा नहीं चलता, यहाँ जात और बिरादरी नहीं चलती, यहाँ खानदान के दरमियान इम्तियाज नहीं। अल्लाह का घर है। जब अल्लाह के घर से मुनादी आवाज लगाता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, एक खेत में काम करने वाला, हल चलाने वाला खेत में अपने हल को बंद कर देता है, एक रक्षा चालक अपने रक्षे को बंद कर देता है, एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर अपनी गाड़ी को रोक देता है, एक बादशाह तख्ते सल्तनत पर बैठ करके फैसला करने वाला अपने कलम को रोक देता है, वो भी चलकर मस्जिद आता है, मजदूर भी आता है, रक्षा चालक भी आता है, हल चलाने वाला भी आता है, गरीब भी आता है, फकीर भी आता है। पहली सफ में अगर कोई मजदूर बैठ गया, पहली सफ में अगर कोई हल चलाने वाला बैठ गया, मैं आपसे पूछता हूं मेरे नौजवानों, ये बताओ अगर बाद में मुखिया जी आए, बाद में एमएलए साहब आए, बाद में एमपी साहब आए, तो क्या इस वजह से उस मजदूर को पीछे कर देंगे कि तू रक्षा चलाता है और मैं मुखिया हूं, तू रक्षा चलाता है, मैं सरपंच हूं, तू रक्षा चलाता है, मैं एमएलसी हूं? नहीं, अरे ये अल्लाह का घर है, यहाँ अमीरी गरीबी नहीं चलती, यहाँ बादशाही और फकीरी नहीं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। अल्लाह के घर की तामीर। और मेरे दोस्तों, एक बात याद आ गई, जो मजदूर खेत में काम करते हैं, अल्लाह अल्लाह, खेत में मिट्टी अपने उनके हाथ में लगती है, उस काम करने वाले मजदूर का मकाम क्या है? उससे पैसा कमा करके कुछ पैसे निकाल कर अल्लाह के घर में पेश करता है, क्या मकाम है? अल्लाह अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मजदूर सहाबी खेत से काम करके आ रहे थे, आका को उन्होंने सलाम किया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सलाम किया तो आका ने अपना दस्ते मुबारक मुसाफे के लिए बढ़ाया, आका ने अपना दस्ते मुबारक मुसाफे के लिए बढ़ाया। वो मजदूर सहाबी अपना हाथ पीछे खींचा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे लोगों की तो ये हसरत के मेरे कदमों में जान चली जाए, मैंने हाथ बढ़ाया, तुमने हाथ पीछे क्यों खींच लिया? सहाबी रसूल, वो मजदूर सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये तो मेरी भी हसरत है, ये तो मेरी भी आरजू है, ये तो मेरी भी दिल की तमन्ना है कि आपके कदमों में मेरी जान चली जाए। ए अल्लाह के रसूल, मैं खेत में काम कर रहा था, मेरे हाथ में मिट्टी लगी हुई थी, पानी नहीं मिला, मैं हाथ साफ नहीं कर सका। ए मेरे आका, मैंने मुनासिब नहीं समझा, आपका हाथ मुत्तहर, आपका हाथ मुसफ्फा, आपका हाथ मुज़क्का, आपका हाथ सरापा पाक। ए अल्लाह के रसूल, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मिट्टी लगी हुई हाथ से आपके हाथ को छू।
इसलिए मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अल्लाह, कयामत तक आने वाले मजदूरों, अपनी मुकद्दर पे नाज करो। आका ने उस मजदूर सहाबी के हाथ में, जिस हाथ में मिट्टी लगी हुई थी, आका ने मिट्टी लगी हुई हाथ को आका ने अपने लब से चूम। क्या मकाम है। अल्लाह के घर की तामीर, मेरे नौजवानों, अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लीजिए। जो अल्लाह का घर बनाएगा, मैंने आका का फरमान बता दिया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तामीर फरमाएंगे। खलीफा हारून रशीद, मामून रशीद का बहुत मशहूर वाकया। अल्लाह का घर बनाया, ऐलान कर दिया किसी का 1 रुपया नहीं लगेगा, तन्हा अपने पैसे से मैं अल्लाह का घर बनाऊंगा। एक मजदूर जो मजदूरी करता था, रात भर तड़पता रहा, बेचैन रहा। उसने तकरीर में सुना था कि जो अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना देगा। वो पेशान हो गया, परेशान हो गया कि क्या मैं गरीब हूँ अल्लाह, मैं गरीब हूँ, मैं मजदूर हूँ, इसलिए मेरा पैसा नहीं लगेगा। वो दिन भर मजदूरी किया, चंद रुपए जो मजदूरी में मिले उससे चंद ईंटें खरीद करके और लाकर रात में घर पे रख लिया। और जब सारे लोग सो गए, 12 बजे रात उठा और वो 2-4 ईंटें जो खरीद के लाया था, जहां पहले से मस्जिद की ईंटें रखी हुई थी, जहां पहले से काम चल रहा था, मटेरियल रखा हुआ था, आहिस्ते से ले जा करके वो ईंट मिला दी। खलीफा हारून रशीद ने मस्जिद तामीर कर दी। जब मस्जिद तामीर हो गई तो उन्होंने ख्वाब देखा कि मैं जन्नत का सैर कर रहा हूँ, जन्नत का सैर कर रहा हूँ। जन्नत में 2 महल है। जब वो अपने महल से निकला तो देखा कि सामने जो है एक और महल है और उसमें एक मजदूर का नाम लिखा हुआ, महल्ले के मजदूर का। तो इन्होंने ताज्जुब से पूछा, ये किसका महल है? कि आप ही के महल्ले में फलाह साहब है, ये उनका महल है। कहा क्यों बना? कि आपने जो मस्जिद बनाई उसके अंदर हिस्सा दिया, उसके बदले में अल्लाह ने उसके लिए जन्नत में महल तामीर फरमा दिया। जब वो कहने लगा, मेरा दिल चाहा, खलीफा हारून रशीद कहते हैं, मेरा दिल चाहा कि इनके महल में मैं जरा दाखिल होकर के देखूं। अंदर जाने का जब इरादा किया तो दारोगा ने रोक दिया, चलो खामोश, आगे नहीं, बगैर इजाजत के नहीं, ये आपका नहीं है, ये फला साहब का है। कहा मैं बादशाह हूँ, मैं बादशाह हूँ, वो मेरा रियाया है, इसलिए मुझे जाने की इजाजत दी जाए। कहा तू दुनिया में बादशाह, यहाँ का बादशाह नहीं, यहाँ पर वो कानून नहीं चलता। नींद खुल गई, बुलाया उसको, मजदूर को, कहा बताओ सच्ची सच्ची बात, ये मस्जिद जो मैंने बनाई, जिसमें मैंने ऐलान किया था किसी का 1 रुपया नहीं लगेगा, इसमें तूने कैसे हिस्सा लिया? कहा कि बस बात यह है कि रात को मैं तड़पता रहा आपके ऐलान के बाद, और दूसरे दिन मैंने मजदूरी किया, जो पैसे मिले उससे मैंने चंद ईंटें खरीदी, और रात के तन्हाई में जहाँ मस्जिद की ईंट रखी हुई थी वहाँ ले जाकर हम चंद ईंट मिला दी। ए मेरे नौजवानों, चंद ईंट मिलाने से अल्लाह के घर, उसके बदले में अल्लाह जन्नत में महल तामीर कर देगा। इतने बड़े मजमे में कोई एक आदमी है, ये जो मस्जिद बनी है उसका फर्श बनेगा, मुसल्ला बनेगा, एक मुसल्ले का खर्च 1000, एक मुसल्ले का खर्च ना 1000। इतने बड़े मजमे में कोई एक आदमी 10 मुसल्ला दे दे, 10,000, अभी 1000 नहीं, 10,000। इतने बड़े मजमे में एक आदमी अल्लाह के घर के लिए 10,000 देने वाला कोई जियाला है, कोई बहादुर है, कोई मुजाहिद है जिसके लिए दिल से दुआ कर दे? इतने बड़ा मजमा उलमा सब आमीन कह दे, पूरा मजमा आमीन कह दे। वो दुआ जिस दुआ के लिए सब मुंतजिर होते हैं, दुआ कर देंगे सब आमीन कह देगा। नारे तकबीर, क्या नाम है? कलीमुद्दीन अंसारी। माशाअल्लाह, कुंडा पानी, कलीमुद्दीन अंसारी, कलीमुद्दीन अंसारी, कुंडा पानी, कुंडा पानी। सबसे पहले मैं सोच रहा था कि कौन गांव का नाम आएगा, माशाअल्लाह कलीम का नाम आया। कलीम, क्या नाम है, कलीम का नाम आया, और कुंडा और पानी का नाम आया। वाह 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 वाह। अल्लाह इस कुंडा पानी के कलीम को कल कयामत के दिन हौज़े कौसर पे रसूलुल्लाह के हाथ से जामे कौसर अता फरमाए, आमीन। अरे कह दीजिए आमीन, आमीन। कुंडा पानी, आप यहाँ पानी, अल्लाह वहां आपके लिए पानी का इंतजाम करेगा।
10,000 रुपए कुंडा पानी के कलीम साहब। एक साहब, मैं चाहता था कि 2 आदमी हो जाए 10,000 वाले। आज तक कोई गाड़ी ऐसी आपने देखी जो एक पहिए? नहीं। हजरत मौलाना यासीन साहब तशरीफ रखते हैं, हमारे बुजुर्ग आलिम दीन है माशाअल्लाह। एक पहिए की गाड़ी नहीं होती, गाड़ी 2 पहिए की होती है। तो ये हमारे कुंडा पानी कलीम साहब, सिफते कलीमी अल्लाह अता फरमाए, कलीम साहब ने दिया तो दूसरे कोई एक साहब 10,000 और दे दे, बस 2 ही आदमी से मांगूंगा 10, उसके बाद बस एक आदमी और कोई दे दे। माशाअल्लाह पूरे मजमे में जब मैंने कहा माशाअल्लाह तो सब पीछे देख रहे। अरे भाई आप आगे बढ़िए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। क्या नाम है भाई? नाम बताइए जी। सद्दाम अंसारी मुर्गा बनी। आहा, इन्होंने देखा कि दाल से जो है बहुत सख्त अदाब है, इसलिए मुर्गा तुरंत तैयार, मुर्गा बनी। माशाअल्लाह सद्दाम, आहा क्या काम, सद्दाम मुर्गा बनी मुजाहिदे आजम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में बरकत दे माशाअल्लाह, अल्लाह इनके जायज मुरादों को पूरी फरमाए माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। भाई हिम्मत करके दिल साहब, चाह ये रहा था कि ये कोटा 4 हो जाए जी, 4 हो जाए, 4 हो जाए। तीसरा एक आदमी और खड़ा हो जाए, एक आदमी और खड़ा हो जाए। ताक अदद बहुत पसंद है, ताक अदद पसंद है ना? माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे कहिए जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। गंगा जमुनी तहजीब